आज की सबसे बड़ी खबर की आपको बता दें, कोरोना जिस तेजी से जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जगह जगह लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद कमिश्नर जुड़ रहे हैं। वाराणसी से सीधे कमिश्नर साहब से बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी से बड़ी खबर आ रही है। 8 बजे से कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है। यूपी लॉक होने वाला है। इस लॉकडाउन के दौरान रात 8 बजे से कर्फ्यू लग गया है। सोमवार सुबह 7 बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। 35 घंटे तक यह वीकेंड लॉकडाउन रहेगा जारी। और हमारे साथ सीधे इस पर बात करने के लिए खुद कमिश्नर जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। वाराणसी के कमिश्नर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 35 घंटे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कमिश्नर साहब, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए, वो ये जानना चाहते हैं कि जो लोग अभी स्थिति कर्फ्यू की है, कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या फर्क होगा। लोगों की एक जहन में ये भी, क्या लोग घर से बाहर निकल सकते हैं इस दौरान, क्या एक जिले से दूसरे जिले में जा सकते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। एक्चुअली ये है कि इस बार जो हम लोग एनफोर्समेंट कर रहे हैं उसमें कई चीज़ों को हम लोगों ने कंसेशंस रखे हैं। मिसाल के तौर पे जो कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जहां पर शिफ्ट में लेबर जाके मैन्युफैक्चरिंग इकाई हैं, उनको इस प्रकार के बंदी से मुक्त रखा गया है। आवश्यक सेवाओं के जितने भी वाहन हैं, मिसाल के तौर पर ब्रेड का वाहन है, दूध, सब्जी, दवाइयों की गाड़ियां, ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैरी करने वाली गाड़ियां, इन पर भी किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। जी। तो एक चीज यह कि लोगों के लिए जरूरी है, आप घर से बाहर निकल सकते हैं, जरूरी है तो एक जिले से दूसरे जिले भी जा सकते हैं। लेकिन जल्दी से आपको बताएं, अगर आप यूपी में रहते हैं, क्या क्या चीजें बंद होंगी, क्या क्या खुला होगा। बंदिशें हम आपको बता रहे हैं। यूपी में बंदिश ये है कि टेंपो, ई रिक्शा, ऑटो ये बंद रहेंगे लॉकडाउन में। हाट बाजार, कार्यालय बंद रहेंगे इस दौरान, ये वीकेंड कर्फ्यू में। जल्दी से मैं चलाऊं, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके अलावा जो बंदिशें, बिना मास्क के 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा दोबारा गलती पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना, यह बंदिश में शामिल है। 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, राहत क्या कुछ है, ये आपके लिए जान लेना जरूरी है। किन चीजों पर राहत है? राहत, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। सबसे बड़ी चीज ये प्रायोरिटी में है। किराना, दूध, सब्जी मिलती रहेगी लॉकडाउन के दरमियान भी। पेट्रोल, सीएनजी भी मिलेगी, ये एक राहत की बात है। बीमार, गर्भवती को छूट रहेगी, बाहर निकलने के लिए उन्हें इजाजत होगी। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी संभव है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, रोडवेज की बसें चलती रहेंगी, यानी आप एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं। ये उसके लिए सिग्नल भी आपको यूपी आने जाने पर रोक नहीं होगी, यानी जिलेवार अंदर आप आ जा सकते हैं। मीडिया कर्मियों को छूट रहेगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सरकारी कर्मचारियों को भी छूट रहेगी, ये छूट रहेगी। लेकिन कमिश्नर लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे सवाल लेते हैं सीधे, वो आपके कई सवालों का जवाब देंगे। कमिश्नर साहब, मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या आप बेशक वीकेंड लॉकडाउन लगा रहे हैं, क्या हम पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, आई वुड नॉट एग्री टू दैट। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट ने जिला प्रशासन को ये पूरा अधिकार दिया है कि वो स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको टाइमिंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जहां तक कि एनफोर्समेंट की बात है, आज पहला दिन था और वाराणसी और काशी की जनता ने इसमें पूरा सहयोग दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस प्रकार से हम लोग एनफोर्समेंट करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो कोरोना का संक्रमण का जो चेन है वो चेन टूटेगा और जो रेट ऑफ स्प्रेड है उसमें अंकुश लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो आप कमिश्नर को सीधे सुन रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है, उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की पैनी नजर है। मुख्यमंत्री खुद कोरोना के शिकार हैं। योगी आदित्यनाथ को खुद कोरोना हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो बैठक पर बैठक ले रहे हैं और कड़ी नजर बनाए हुए हैं पूरे सूबे पर। देखिए जरा रिपोर्ट। अगर जज्बा समाज सेवा का हो, इंसानियत का हो, तो हालात चाहे जितने मुश्किल भरे हो, रास्ता निकल ही आता है। और योगी आदित्यनाथ ऐसे ही लोगों में शुमार हैं जो मुश्किल हालात में भी रास्ता बना ही लेते हैं।